अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ग्राफ्स करेंगे, कुछ सवाल करेंगे इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और क्वेश्चन कह रखा है कि फाइंड पोजीशंस, पोजीशन मतलब x ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगी और किस टाइप की इक्विलिब्रियम होगी। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कोई भी हो सबसे पहले क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। सबसे पहले क्या होता है, फोर्स जीरो। सबसे पहले क्या होता है, फोर्स जीरो। सबसे पहले क्या होता है, फोर्स जीरो। फोर्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स बराबर 3 और दूसरा आ जाएगा एक्स बराबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम दो जगह होगा, एक्स बराबर 3 पे, एक्स बराबर 2 पे। अब मुझे देखना है कि x बराबर 3 और x बराबर 2 में कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल। न्यूट्रल के लिए मैंने कोई मैथमेटिक्स नहीं बताई, उसके लिए तरीका क्या है, df बाई डी एक्स। अब df बाई डी एक्स कितना होगा, 2x माइनस 5। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसमें x बराबर 3 रखो। ठीक है, अब इसकी दोनों जगह वैल्यू फाइंड कर लो। एक बार वैल्यू फाइंड करो x बराबर 3, एक वैल्यू फाइंड करो x बराबर 2 पर। 3 पर फाइंड करोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 एक आ जाएगा, और 2 पर फाइंड करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -1। अब मेरी बात समझना, अगर डिफरेंशिएशन df बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है तो अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने बताया था आप राइट ले जा रहे हो, फोर्स भी राइट है, दूर भग जाएगा। तो df बाई डी एक्स दोनों का सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, नेगेटिव का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3 पे होगा जो आपके पास, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और x बराबर 2 पे जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास चीजें हो गई। ठीक है, अब हम सेम क्या करते हैं, इसी चीज को x की जगह u से करते हैं। आप इसको लिख लो, जैसे बोलो लिखो, पॉज कर लिया करो, यू पॉज इट एंड राइट इट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेम ही है कि किस जगह इक्विलिब्रियम होगी। मान लो u है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5। अब ये सारा सवाल u में है, मुझे बताना है कौन सी जगह इक्विलिब्रियम होगी, कैसी होगी। अब इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होता है, तो फोर्स होता है माइनस डी बाई डी एक्स। उस टेबल को देख लेना, उस कॉपी पर लिखते रहा करो, हैंड टू हैंड लिखोगे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ लिखते रहा करो। फोर्स माइनस डी बाई डी एक्स होता है, फोर्स जीरो होता है तो डी बाई डी एक्स जीरो होता है। तो पहली बात इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि डी बाई डी एक्स जीरो होता है। अब डी बाई डी एक्स कितना होगा, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 18 बराबर जीरो। 6 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब मुझे लगता है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, या हो सकती है। 3 कैसे आएगा, एक मिनट मैं देखता हूँ, शायद कुछ डेटा मिसमैच हो। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा ये डेटा मैंने काफी गलत ले लिया, लेकिन मत लिखो इसको, डेटा थोड़ा बदलते हैं क्योंकि इससे अजीब से रूट्स आएंगे। तो मैंने डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये लिख देते हैं, मान लो 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और माइनस 36x प्लस 12, ये कर देते हैं।
तो सेम क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे है और कैसी है ना, कोई पिछला क्वेश्चन रिपीट। अब चक्कर है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो फोर्स की जगह यू में है, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर्स की जगह यू में है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि एट इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स जीरो होता है, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो फोर्स जीरो होगा तो डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, जीरो। अब डी यू बाई डी एक्स होगा कितना, डी यू बाई डी एक्स होगा आपके पास 2x³ की जगह 6x² माइनस 30x माइनस 36 बराबर जीरो। तो यहां से 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर जीरो। ये हो गया x²। अब ध्यान रखना रूट्स का, कई रूट इसके कर देते हैं -3 और -2, वो रूट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने -3x -2x कर दिया, उन दोनों का प्रोडक्ट +6 आ जाएगा, +6 नहीं, हमको -6 चाहिए, तो -6x प्लस x -6 बराबर जीरो। तो ये हो गया x माइनस 6 x माइनस x प्लस 1। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 6 आ गई, और x की वैल्यू आ गई -1। दो वैल्यू हो गई, एक 6 हो गई, एक -1 हो गई, ठीक है। अब x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मुझे देखना है इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि df बाई डी एक्स नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने बताया था कि df बाई डी एक्स माइनस d2u बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। जब df बाई डी एक्स नेगेटिव होता है तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सेकंड डिफरेंशिएशन देखते हैं, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये पहला डिफरेंशिएशन है du बाई डी एक्स, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन होगा 12x माइनस 30x का -30, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि जो सेकंड डिफरेंशिएशन df बाई डी एक्स नेगेटिव होता है तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एंड वाइस वर्सा। इसमें x की दो वैल्यू डाल देते हैं, x की 6 और x की वैल्यू 1। अगर आप x की वैल्यू 6 डालोगे तो 12 6 72 माइनस 30 कितना हो गया बच्चों, 42। 1 डालोगे, है ना, सॉरी -1, तो -12 माइनस 30 माइनस 42, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना df बाई डी एक्स माइनस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अगर df बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो वो नेगेटिव होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने पे है बच्चों, x बराबर 6 पे, और इस तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितने पर है बच्चों, x बराबर -1। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया, आप इसको पॉज करो, लिख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये ऐसा ना कोई बटन होना चाहिए, इसको दबाओ और बोर्ड एकदम से साफ हो जाए। कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा कैसे बोर्ड एकदम से साफ हो सकता है, कैसे बोर्ड साफ करने का टाइम बचा है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं दूसरी, ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला हम देखते हैं एफ एक्स ग्राफ। मान लो ये एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, फोर्स और पोजीशन ग्राफ। मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मान लो, और आगे जहां भी जाए, मतलब मैंने यहीं तक बनाया, कुछ पॉइंट दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किन किन पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किन किन पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेट्स सी। तो लोग जनरली क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि सी स्टेबल है और ए और ई अनस्टेबल है। लोगों से पूछा जाता है क्यों, बोलते हैं कि जब सर आपने पहले पहाड़ दिखाए थे कि यहाँ पे चीजों को रखो तो ये दूर भग जाएगी तो ये अनस्टेबल है, ये दूर भग जाएगी अनस्टेबल है, लेकिन ये वापस आ जाएगी तो स्टेबल है। सर ये वही चीज है। मैं बोलूंगा लाल, वो एक पहाड़ था और ये एफ एक्स ग्राफ है, दोनों को प्लीज कंपेयर ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है इस केस में। इस केस में ऐसा करना है, सुनो मेरी बात, सुनना। पहली बात, इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होता है, तो
पहले सबसे पहली चीज है कि यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगी, यहाँ 4 0 नहीं, 4 0 केवल 3 पॉइंट पे, कहाँ कहाँ पे बच्चों, बी पे, डी पे और एफ पे। तो इक्विलिब्रियम 3 ही पॉइंट पे हो सकता है, बी पर, डी पर और एफ पर, ठीक है, 3 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया, सही है। अब बीडीएफ पे इक्विलिब्रियम हो गया, अब हम चलते हैं आगे। अब मुझे देखना है कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। अब उसके बाद क्या करते हैं, डीएफ बाई डी एक्स देखते हैं। अब डीएफ बाई डी एक्स यहाँ पर स्लोप है क्योंकि एफ एक्स ग्राफ है। मुझे पता है डीएफ बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और नेगेटिव होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नहीं, स्लोप पॉजिटिव तो अनस्टेबल, नेगेटिव तो स्टेबल। अब यहां देखो, बी पर, डी पर, ई पर, बी पर स्लोप नेगेटिव है, डी पर स्लोप पॉजिटिव है, एफ पर स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्लोप कहां पर है, डी पर, और नेगेटिव स्लोप कहां है, बी और एफ पर, ठीक है। तो डी पर पॉजिटिव स्लोप है, डी एफ बाई डी एक्स पॉजिटिव है, बी और एफ पे नेगेटिव स्लोप है, डी एफ बाई डी एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो डी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और बी और एफ जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको समझने का एक और तरीका समझना, देखो एक और तरीका समझना, ये देखो फोर्स तो तीन ही जगह जीरो है, मैं बिना इसके देखता हूँ, सुनना मेरी बात। क्या हुआ कि एक्चुअली ये फोर्स ऊपर नहीं है, पॉजिटिव मतलब फोर्स ऊपर का मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। सोचो आप, अगर आप क्या करो कि अगर आप थोड़ा राइट एक चीज को रखो, थोड़ा लेफ्ट एक चीज को रखो, यहां पर एक चीज इक्विलिब्रियम में, थोड़ा लेफ्ट लाओगे, जैसे जैसे थोड़ा लेफ्ट लाओगे, फोर्स ऊपर नहीं, फोर्स पॉजिटिव है, यहां पर फोर्स पॉजिटिव है। ऐसे थोड़ा राइट ले जाओगे तो फोर्स क्या है, नेगेटिव। थोड़ा लेफ्ट लिया, फोर्स पॉजिटिव है राइट, और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट लिया, फोर्स पॉजिटिव है राइट, थोड़ा राइट लिया, फोर्स नेगेटिव है लेफ्ट। एक सेकंड होल्ड करना, लिखो तब तक। अच्छा भाई, तो मैं क्या कह रहा था, कैसे भी देख सकते हो कि थोड़ा राइट ले जाओगे फोर्स लेफ्ट आ जाएगा, थोड़ा लेफ्ट ले जाओगे फोर्स राइट आ जाएगा। अब देखो डी पर, अगर आप थोड़ा राइट ले गए, यहाँ पे रख दिया, देखो यहाँ तो फोर्स जीरो, यहाँ रख दिया तो फोर्स पॉजिटिव है, तो फोर्स कहाँ है, राइट हो जाएगा। और थोड़ा लेफ्ट ले गए तो क्या है, फोर्स नेगेटिव है, फोर्स लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हुआ ऐसा कि आप राइट ले गए तो फोर्स राइट हो गया तो दूर भग गया, लेफ्ट ले गए तो फोर्स लेफ्ट हो गया तो भी दूर भग गया। तो ये देखो इस कंडीशन में क्या है, राइट ले गए वापस आ गया, लेफ्ट ले गए वापस आ गया। इस कंडीशन में क्या, राइट ले गए दूर चला गया, लेफ्ट ले गए दूर चला गया। तो आप बिना स्लोप के भी देख सकते हो कि चीज राइट ले गए तो क्या होगा, लेफ्ट ले गए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट मैटर नहीं करते, ए सी ई दे डोंट मैटर, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिख लो। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। एक और ग्राफ करते हैं, मिटा दो। जब मैं बोलूँ मिटा दूं तो पॉज कर लिया करो, जो भी मतलब पॉज करके लिखते रहा करो, हैंड टू हैंड जितनी जल्दी लिखोगे उतना अच्छा है। लिखते रहोगे फ्री होता, आगे कोई पीछे की बात आएगी तो वो भी समझ में आ जाती है, ये भी फायदा होता है कि नहीं। चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे। अब मान लो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स फाइंड करो। मैं फिर वैसा से ग्राफ देता हूं, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि ये ग्राफ यू एक्स, मैंने फिर पॉइंट बना दिया आपके पास, ए बी सी डी ई एफ। अब क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर यूएक्स ग्राफ में इक्विलिब्रियम के लिए हमको 4 0 नहीं करना, सॉरी, हमको 4 0 करना है, नो डाउट। लेकिन 4 0 तब होता है जब डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है, और इस ग्राफ में डी यू बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। अब मुझे बताओ स्लोप कहाँ कहाँ पर जीरो है, स्लोप है बी पर जीरो, स्लोप है डी पर जीरो, स्लोप है एफ पर जीरो। तो बेसिकली स्लोप कहाँ कहाँ पे जीरो है बच्चों, बी डी एफ, इसमें ए सी पॉइंट किसी काम के नहीं। तो स्लोप जीरो है मेरे पास
बी डी एफ, यू को जीरो नहीं करना, डी यू बाई डी एक्स को जीरो करना। अब बात करते हैं कि कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका बहुत सिंपल सी बात है कि देखो भाई, मुझे पता है कि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है अनस्टेबल में, नहीं स्टेबल में, और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर मैं बैठ जाता हूं, नेगेटिव होता है अनस्टेबल में। ठीक है, अब मेरी बात समझना आप कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हुआ क्या इस केस में कि कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब मिनिमा होता है। ये गड़े मुर्दे हैं, आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा हो तो आपको याद होगा। और सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा होता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब मिनिमा होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो जो मिनिमा है उसमें सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, तो ये जो डी पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये दोनों सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। तो ये जो बी और एफ है पॉइंट, ये आपके पास मैक्सिमा है, ये आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तुम बोलोगे सर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये पहाड़ वाला केस हो गया, बिल्कुल पहाड़ वाला केस हो गया। यूएक्स ग्राफ जो होता है उसको आप पहाड़ की तरह ट्रीट कर सकते हो, अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल, लेकिन एफएक्स ग्राफ को पहाड़ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। किस्मत की बात है, यूएक्स ग्राफ बिल्कुल पहाड़ की तरह ट्रीट होता है, 100% पहाड़ की तरह ट्रीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएक्स ग्राफ इज लाइक पहाड़ फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए यूएक्स ग्राफ जस्ट लाइक पहाड़ होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, समझ लो मेरी बात। चल भाई, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, चलिए आगे। अब एक छोटी सी बात है जो थोड़ी हाई लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। मिटा दूं? मिटा रहा हूं। ठीक, अब बात यह है कि why don't we use df by dx बराबर जीरो फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए df by dx जीरो क्यों नहीं यूज करते? तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि अगर df by dx जीरो आ जाए तो प्लीज डोंट कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कभी भी अगर आपके पास df by dx जीरो आ जाए तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे कमेंट ही मत करो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, u बराबर x4 है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, किस टाइप का होगा, वॉटेवर वॉटेवर। फोर्स कितना होता है, माइनस डी बाई डी एक्स। फोर्स आ गया माइनस फोर एक्स क्यूब। अगर आप फोर्स को जीरो रख दोगे तो माइनस फोर एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, यहां से एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर जीरो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है ये पता करना होगा। अब जैसा भी इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम के लिए डी एफ बाई डी एक्स देखते हैं। तो आपके पास एफ आ गया माइनस फोर एक्स क्यूब, डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको x बराबर जीरो रखोगे तो फिर जीरो आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ सीरियसली, कई लोग ऐसा बता देते हैं कि अगर डी एफ बाई डी एक्स जीरो आ रहा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो अब क्या करो, नो कमेंट्स, इसमें कोई कमेंट नहीं करना। ठीक है, कमेंट क्यों नहीं करना मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन ध्यान रखना डी एफ बाई डी एक्स जीरो है तो आपको कमेंट करना ही नहीं। ठीक है, कमेंट क्यों नहीं करना मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ग्राफ से समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से समाधान निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं ग्राफ समाधान मैं आपको बताता हूं, आप इसको लिख लो।
लिख लिया, लिखो लिखो। अब समाधान ग्राफ से कैसे निकालेंगे, लेट मी टेल। ठीक है, अब हमारे पास था u बराबर एक्स की पावर 4 और f बराबर -4x की। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं u बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ। अगर आप ux ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसे, बहुत सिंपल है समझना। x जीरो रखोगे u जीरो होगा, x पॉजिटिव होगा चाहे x नेगेटिव होगा, u पॉजिटिव होगा, और x प्लस 4 रखो -4 रखो +3 -3, ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी और तुम बोलोगे मतलब जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में, सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। तो एक चीज और कि तुम बोलोगे सर ये ऐसे स्लोप क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमेशा स्लोप देख लिया करो। डी यू बाई डी एक्स कितना है बच्चों, 4x3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज x इंक्रीजेस स्लोप इंक्रीजेस। जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रही है, तो x बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। दिख रहा है आपको, स्लोप बढ़ रही है, x के बढ़ने के साथ टक 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 स्लोप बढ़ती जा रही है। तो स्लोप बढ़ती जा रही है, तो ये वाला ग्राफ हो गया। स्लोप घटती तो फिर देखते, ठीक है। और x बराबर 0 पर स्लोप 0। अब एक बारी f का ग्राफ बनाते हैं, fx। अब इसमें fx में क्या है बच्चों, x पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन x अगर नेगेटिव है, x पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, सॉरी, x पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, ठीक है ना। और x नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव और x नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आप ये ऐसे ऐसे सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि यार x को 2 रखो -2 रखो तो वैल्यू सेम होगी, बस ये है नीचे आएगी ऊपर आएगी, समझ लो। अगर x को 2 रखोगे मान लो तो ये हो गया -32, और x को -2 रखने पर +32 आ जाएगा, तो जितना नीचे उतना ऊपर। अब इसकी स्लोप भी देख लेते हैं। तो df बाई डी एक्स अगर मैं देखता हूँ तो df बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों, -12x² आई थिंक, ये हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो देखो कि अगर x बढ़ रहा है तो बेसिकली स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप नेगेटिव ही होगी, नो डाउट स्लोप नेगेटिव ही है क्योंकि माइनस है, लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये स्लोप बढ़ रही है। तो इसका लगभग ऐसा ग्राफ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों तरीके से देखते हैं इक्विलिब्रियम कैसा है। अगर इसको कंपेयर टू पहाड़ करो, अगर आप इसको कंपेयर टू पहाड़ करो तो उस केस में कंपेयर टू पहाड़ करने पर क्या होता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ लो। और यहां देखो आप, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो df बाई डी एक्स है ना, वो तो जीरो आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि अगर आप इसको थोड़ा राइट ले गए तो फोर्स नेगेटिव आ गया, और अगर आप थोड़ा इसको लेफ्ट ले गए तो फोर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट ले गए फोर्स नेगेटिव, लेफ्ट ले गए फोर्स पॉजिटिव आ गया, ठीक है। राइट नेगेटिव लेफ्ट फोर्स पॉजिटिव, ठीक है, मेरी बात समझ लो। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो df बाई डी एक्स जीरो होगा, लेकिन एक्चुअली में आप मेरी बात समझना, एक्चुअली में अब मैथमेटिक्स क्यों फेल कर रही है आप मुझे बता सकते हो, कुछ समझ आ रहा है तो आपको, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आप राइट ले जाओगे तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट ले जाओगे तो राइट आ जाएगा। तो इसमें फोर्स इधर ले जाने पे लेफ्ट फोर्स आ जाएगा, वापस इधर ले जाने पर राइट फोर्स आ जाएगा। तो टेक्निकली देखोगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप चाहे इससे देखो चाहे इससे देखो, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ फेल होती है, तो जब भी df बाई डी एक्स जीरो आ जाए, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स फेल होगी, लेकिन आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर ये उल्टा बन जाता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, ठीक है। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आप इसको लिख लो और फिर हम चलते हैं आगे। ओके बच्चों, बाय।